हमने इनको एसटीएम में भी बैठा दिया, एमओएस में भी ले गए, हम इनको हर जगह ले गए, लेकिन ये भी कसम खा के बैठे ये छोड़ेंगे भी नहीं और ये करेंगे भी नहीं। ऐसे लोग है ना, है। अब इन्हीं की बात करेंगे आज। हमारी और आपकी काबिलियत पता किस बात में है कि जो छोड़ नहीं रहा इसका मतलब वो करना तो चाहता है। पहले तो इस बात को समझो, पहले तो उसके लिए तालियां कि वो भले ही ना कर पा रहा हो लेकिन वो छोड़ के भागा नहीं मैदान, जबकि बहुत सारे लोग हमारी और आपकी टीम के भाग गए। तो पहले तो ये पहले राउंड में पास हो गए, ये करना तो चाहते हैं, ये ट्रेनिंग में भी बैठ रहे हैं, ये सीएसएस में भी जा रहे हैं, ये जो कुछ भी ट्रेनिंग होती है इनको जिसमें भी बैठाला जाता है ये जाते हैं। तो ये पहले राउंड में तो पास हो गए। अब अगर ऐसे व्यक्ति से काम नहीं करा पा रहे हैं तो ये हम लोगों की भी कमी आ रही है। हम लोग नए नए लोगों के लिए तो भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन हम इन पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं जितना इनको चाहिए। और मैं स्टार एंड अब आपसे जरूर कहूंगा कि मेरी बात को उतनी गहराई से सुनिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको आमंत्रित करूंगा इस टॉपिक पे बोलने के लिए। सभी लोग कृपया हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए, इनकी ड्रीम लिस्ट भी बनी होती है, लेकिन ये दिखाने के लिए बनी होती है, ये जी नहीं पा रहे। मैं इस टॉपिक को आज क्यों कर पा रहा हूं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम लोग जब फील्ड में जो व्यक्ति उतरेगा वही यहाँ पर आपके दिल में अपनी बात पहुंचा पाएगा। और चूंकि मेरे साथ में ऐसा हो रहा था, मेरी टीम में बहुत सारे लोग जो छोड़ भी नहीं रहे थे। अरे मैं उनसे कहता था यार थोड़ा हमें माफ कर दो, जाओ यार किसी और को पकड़ लो जाके, वो हमें भी नहीं छोड़ रहे थे और कर भी नहीं रहे थे। ऐसे लोगों ने बिजनेस करना शुरू कर दिया है। और मजे की बात बताऊं, मुझे जो विश्वास है 1 साल के अंदर वो क्राउन डायरेक्टर निकालने जाएंगे, यानी कि यू टर्न ले गई जिंदगी उनकी। जो अब से 1 साल 1 महीने पहले तक स्वयं में 500 पीवी करने के लायक नहीं थे। मैं ऐसे लोगों की बात कह रहा हूं, मेरी टीम की, जो 500 पीवी करने के लायक नहीं थे, वो 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा यू टर्न ले गए हैं कि मुझे विश्वास है कि वो 1 साल के अंदर क्राउन करेंगे। और ऐसा वैसा क्राउन नहीं करेंगे, कम से कम 2 या 3 लाख से वो एलओबी ले रहे होंगे, अपनी कार खरीद चुके होंगे अपने पैसे की। और एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ये क्राउन वो मेरी मदद से नहीं करेंगे। इसमें मेरा रोल आदरणीय दीक्षित सर, आदरणीय रामवीर सर, आदरणीय विवेक सर का सिर्फ उतना ही रहेगा जितना ट्रेनिंग में यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग सेशन में कर ले रहे हैं, या एसटीएम में, या उसमें ट्रेनिंग में बैठा के जो मिलता है सबको उतना ही रहेगा। बाकी उनकी उंगली पकड़ के हम लोग नहीं जा रहे। ये परिवर्तन कैसे हो गया, बस इस बात को ही मैं आप लोगों तक लाना चाहता हूँ, जिससे इसका बेनिफिट हमारे उन तमाम साथियों को मिल सके। क्या इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए? कमलेश राय सर ने तो सिर नहीं हिलाया, खाली जगत बहादुर सर ने हिलाया। अच्छा, बिल्कुल करना चाहिए सर। मैं हिलवा देता हूँ, फिर आप डालते हो। मैंने क्या किया उनके साथ में वो बताने जा रहा हूं। मैंने एक टेक्निकल और मानसिक गेम खेला और जानबूझ के खेला, डिजाइन किया। मैंने क्या किया, एक टीम नहीं 2 टीम मैंने चुनी जो काम उतना बढ़िया वाला जो नहीं कर पा रहे थे। उनमें से मैंने एक बंदे को अपने साथ गाड़ी में बिठाला और दूसरे व्यक्ति को मैंने उसकी डाउनलाइन
उसकी डाउनलाइन, उसकी डाउनलाइन, और 3 लोगों को मैंने लाइन पे लिया, एक साथ बैठा लगा कार में, और मैं फील्ड में निकल गया। 10 दिन निकला, और काम किसका हो रहा था? जिसके 2-3 लोग बैठे हुए थे, उसके सबसे डीप पॉइंट पे काम करना शुरू किया मैंने। सारी मीटिंग्स मैं करता था। 5 दिन तक मैंने धुआंधार मीटिंग की, और उन लोगों को बचे हुए टाइम में जब मैं गाड़ी लेके चल रहा हूँ, तो रास्ते में उनको वाई टू डू और ये और वो एक दूसरे से करवाता रहा, एक दूसरे से करा रहे, जिससे करने वाले की भी प्रैक्टिस हो जाए। मॉर्निंग सेशन का वीडियो बाद चलाता रहा दिन भर गाड़ी में। मॉर्निंग सेशन में किसने क्या बोला, यही ट्रेनिंग उनको मिलती रही। इसका फॉलो अप होता रहा कि बताओ आज क्या हुआ था, किसने क्या बोला बताओ, जिससे वो मॉर्निंग सेशन को ध्यान से सुनना शुरू कर रहे हैं। ये सब करता रहा मैं। इसके बाद मैंने उनको कहा कि अब आपको मीटिंग करनी है, मैं बैठूंगा, तो उनको मौके दिए, थोड़े थोड़े, कहीं पे डेमो करने का मौका दिया, कहीं पे बोलने का मौका दिया, ऐसे कर करके फिर मैंने कहा 10 दिन के अंदर अंदर मैं उन लोगों को इस लेवल पे ले आया कि अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, आप मीटिंग करके आ जाओ। अब कहीं दिक्कत होगी तो मैं बैठा हुआ हूँ, तो जाओ, बिल्कुल बेफिक्र जाओ, और जीत के आना है। मैंने उनकी हौसला अफजाई की, और उनको रिकॉर्डिंग करने के लिए बोला कि आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके लेके आए, आपने जो मीटिंग की है वो रिकॉर्डिंग करके लेके आए। कुछ कमियां थी मैंने उनको अपडेट किया, और जो अच्छाई थी मैंने उस पे उनको शाबाशी दी। और वो उनमें का एक बंदा जो बिल्कुल नया था, जिसको 3 दिन 4 दिन हुए थे, वो व्यक्ति पहला ऑर्डर निकाल कर लेके आया, और 150 रुपए 100 रुपए की बचत करके आया कुल। और वो 100 रुपए की बचत पर मैंने उसको बहुत शाबाशी दी, और मैंने उससे सिंपल सा पूछा, ये बेटे ये तुमने कितनी देर में किया? उन्होंने कहा 10 मिनट में किया। मैंने 10 मिनट में 100 रुपए आपने अपनी मेहनत से ही तो कमाए हैं। हाँ। मैंने कहा कि दिन भर में आप ऐसी कितनी मीटिंग कर सकते हो अकेले मेरे बिना? बोले बहुत कर डालूंगा। मैंने कि और किसी प्रोडक्ट में बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसी बजट पे 100 रुपए कमा के लेके आया, इसी की बात कर ले रहा हूँ। बोले बहुत कर लूंगा। मैं 10 कर सकते हो? बोले हाँ कर सकते हो। मैं तो कितने रुपए हो गए आपके? बोले 1,000। मैंने कहा आप तो 15,000 रुपए के लिए बिजनेस में आए थे, ये 15, 16, 20 हजार रुपए भी आ जाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा। 1,000 रुपए रोज तो आप कमाने लायक हो गए। बोले हाँ। मैंने कहा आज की सारी मीटिंग आप करोगे। अब दूसरा व्यक्ति जो है उसको चुपचाप बैठाला हुआ है गाड़ी में, अभी उससे कुछ नहीं कह रहा, दूसरी टीम का। इसको इसको डेवलप होते हुए वो देख रहा है। अब क्या हुआ, वहां पर अगली जगह जहां हम गए, वहां पर बहुत बड़े किसान बैठे हुए थे, कुछ 200 250 300 बीघा के मालिक थे, एक दो, और उसके अलावा कहीं पर वो उसकी पेस्टिसाइड की दुकान थी किसी की, वो बैठे थे, किसी का बीज भंडार वाले वो बैठे हुए थे। अब मैंने कहा जाओ करके आओ, अब एक्वा जेल से तिलक करा मैंने, जाओ जीत के आओ। अब मैं गाड़ी में बैठे हुआ हूँ। अब वो गए, 20-25 मिनट हो गए उनको वहां पर। उसके बाद मैं हल्के से झांकने के लिए पहुंचा, मैंने कहा देखो क्या हो रहा है, तो देख, और वो उसकी पीछे की साइड से पहुंचा जिससे बाकी सब देखे तो देखे, लेकिन मेरे बंदे की नजर मुझ पर अभी नहीं पड़नी चाहिए। मैंने देखा ये बंदा बढ़िया छाया हुआ कॉन्फिडेंस के साथ, और इससे वो मीटिंग सफल कर ली। अब ये मुझसे बड़ी खुशी किसी के दिल में हो सकती है क्या? उस दिन जितनी भी मीटिंग हुई उनमें से एक मैंने की, बाकी सब उनने की, सिर्फ एक की मैंने। उसके बाद से आज तक लगातार, वो 3 दिन पहले जिनने ज्वाइन किया था उस बंदे ने मेरे अपनी मीटिंगें खुद करनी शुरू कर दी हैं, और धुआंधार खेल रहा है। जबकि 2 साल से जो व्यक्ति मेरे साथ में था, जो गाड़ी में बैठा हुआ था, 2 साल में मैंने कम से कम 1,000 मीटिंग की थी उसके साथ में। कितनी? 1,000 मैंने की थी खुद। लेकिन वो व्यक्ति को हमेशा मेरी जरूरत होती थी, आप चल दो, आप चल दो, आप चल दो। मैंने उनसे कहा नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस गाड़ी में बैठ के देखना है। और उनने देखा कि 3 दिन में एक व्यक्ति खुद कर रहा है। इस बंदे में क्षमताएं थी, लेकिन कोई चीज रोके पड़ी थी, और वो चीज जैसे निकलनी शुरू हुई, अब मैंने इनको कहा कि अब आप करके आओ, जाओ। मैं बैठा हूं,
तब से इन दोनों लोगों ने वो 3 दिन पहले आए हुए बंदे ने और इनने वो रिकॉर्ड ब्रेक काम करना शुरू किया, वो रिकॉर्ड ब्रेक काम करना शुरू किया। और मैं कल उनके साथ में बैठा हुआ था और मैंने उन्हें बोला जितना काम कर रहे हैं बस इतना ही कर रहा है, इससे ज्यादा नहीं करना। 1 साल तब लगेगा जब आप अपने दम पर क्राउन डायरेक्टर निकाल ले जाएंगे, अपने पैसे से कार खरीद के लेके आ पाएंगे। अच्छा, क्या लगता है कार खरीदने में कितने पैसे की जरूरत है आपको बेटे? अब मैंने उनको ऐसे जुड़वाना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कौन सी कार? मैंने कहा देखो 20 लाख रुपए से कम की कार क्या दिलवाऊं यार तुम्हें। कितने रुपए की? 20 लाख। दिमाग मेरे बहुत खराब रहते हैं। मैंने 20 लाख से कम की क्या दिलाऊं यार तुम्हें? जब तुम सूट वूट पहन के टाई लगा के से वो पड़ा गया साले को चश्मा लगा के गाड़ी से उतरोगे, कल्पना करो कैसे लग रहा होगा। हाय मैं बारी जावा कह रहे बहुत बढ़िया लग रहा होगा। मैंने क्या सोचो 20 लाख रुपए की कार दिलाने के लिए कितने पैसे तुम्हें जमा करने पड़े, कितनी किस्त जाएगी? अगर कितनी इनकम हो जाए तो आप कार खरीद सकते हो। अब उनको कार बहुत आसान लगने लगी क्योंकि 15-17 हजार रुपए की किस्त जाके गाड़ी मिल जाएगी, 3-4 लाख रुपए जमा करके गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप 40-50 हजार रुपए महीना कमाने लगे हो तो गाड़ी लेना आपके लिए बाएं हाथ का काम है। अब 50 हजार रुपए कमाने के लिए करना क्या होगा? ये जो तुम 5 मीटिंग डेली कर रहे हो ये करने लगो बस। जिसको मैं 2 साल से फॉलो करने में डेटा पड़ा रहता था क्योंकि मुझे लगता था उस बंदे में दम है, बस वो हरामखोरी को उधारू है, वो कर नहीं रहा। वो इस समय एक सुपरस्टार की तरह निकलता हुआ जा रहा है। ये बात मैंने आपसे शेयर क्यों की? एक्चुअली ड्रीम का काम तब तक नहीं होता जब तक वो बंदा अपने आप पे विश्वास ना करता है। हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में उसकी ड्रीम लिस्ट बनवा रहे होते हैं। उस कंडीशन में जब वो मन में ही सोच रहा होता है मुझे किसी तरीके से 5 हजार आ जाए, उसके पेट्रोल का खर्चा निकल जाए, उसके घर का राशन आ जाए, उसके बच्चों की फीस चली जाए, हम उसको लिखा रहे होते हैं घर बंगला, वो स्वीकार नहीं कर पा रहा होता है। वो क्योंकि दुनिया में सुने हुए है कि वेस्टीज वाले सपने दिखाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो सब ऐसे ही होते हैं। वो वही हमारे साथ में सोच रहा होता है कि हमारे साथ में वही हो रहा है। वो विरोध नहीं करता है, लिखता रहता है। हम सोचते हैं हमने सही से समझा लिया। मुझे लगता है कि पहले एक जरूरत की लिस्ट उसकी बनवानी चाहिए कि तुम्हारी जरूरत क्या है। अगर वो बंदा भी वेस्टीज नहीं कर रहा तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। वो 15 हजार, 17 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार की कहीं पे कोई नौकरी कर रहा है, ऑडी तो नहीं खरीदने जा रहा। हम यहाँ पर ऑडी के लिए काम करा रहे थे उससे, लेकिन वो काम बहुत मेहनत कर रहा है किसी और चीज के लिए। काय के लिए? कि किसी तरीके से गैस का सिलेंडर भर जाए मेरा, मुझ पे जो कर्जा है वो कर्जा निबट जाए, मैं जो किस्तें नहीं दे पा रहा हूँ ना किस्तें मेरी चली जाए, इसके लिए वो 8 घंटे 10 घंटे दूसरी जगह मेहनत कर रहा है। हमारे यहाँ आके वो 2 घंटे नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा हम सारे लोग अपनी ओरिजिनल एक जरूरत की लिस्ट बना लें कि प्रेजेंट टाइम में किन चीजों के बिना हमारी अटकी पड़ी है। ड्रीम देखना हमारे बस की बात तब तक नहीं है जब तक हमारी जरूरतें पूरी ना होने लगे या पूरी होने का हमें विश्वास ना हो जाए। तो सबसे पहले जरूरत की लिस्ट बना लें और उसको पैसे में कन्वर्ट करें। कितने रुपए महीने आ जाएंगे, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है लेकिन मिनिमम की तो लिमिट है यार, कम से कम इतने तो आ जाए। अब वो लिख लीजिए सारे लोग अपनी। और इसके बाद क्या करें, हम ऐसे बंदे को लेकर फील्ड में खुद जाएं। मैं उन तमाम अभिभावकों को हाथ जोड़कर विनती, इन साथियों को मरने मत दो, इनको खत्म मत होने दो, जो छोड़ के भी नहीं भाग रहे हैं, जो कर भी नहीं पा रहे ना।
इनको लेकर 5 दिन के लिए सिर्फ फील्ड में निकल जाओ, 5 दिन के लिए, और इन 5 दिन में 2.5 दिन आपकी मीटिंग करने का और 2.5 दिन इनकी मीटिंग करने का। इनसे करवा करवा के इनके अंदर की वो झिझक निकलवा दो। लेकिन उससे पहले इनको याद कराना पड़ेगा जिस प्रोडक्ट पे काम करना है, वो प्रोडक्ट घर में खूब याद करवा के 100 बार सुनो, फोन पे सुनो, रात में 1:30 बजे फोन मिला दो, हाँ भाई उठो जीत सुनाओ। इनसे सुन सुन के कंठस्थ करा दो, इनको डेमो किट खरीदवा दो, इनको डेमो किट इन्हीं की होनी चाहिए, वो ये खुद करें। इनकी मदद करने में हमारा और आपका ही रोल है। जितने भी यहाँ पर अभिभावक बैठे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा, ये बहुत अच्छे लोग हैं दिल के, भले ही नहीं कर पा रहे, ये अपने मन में भी डरे हुए बेचारे, इनका डर दूर करने का ही तो काम है हमारा। आइए इस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों से, और सारे लोग से मैं चाहूंगा कि हैंड डाउन कर लीजिए। धन्यवाद। जितने भी स्टार एंड अबव हैं कृपया हैंड रेज कर दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। लक्ष्मण भाई से शुरुआत करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में वंदन करता हूँ। तो गुड मॉर्निंग लीडर, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह यादव है, स्टार डायरेक्टर हूँ प्रयागराज से। और धन्यवाद करूंगा बी टीम का, महागुरु के चरणों में वंदन करता हूँ, सारे गर्जियों को थैंक्स बोलता हूँ। सर ये बिल्कुल सही है, आपने आज जो मैसेज दिया है ये बहुत ही शानदार है। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि आप महागूगल है, और आपके चरणों में तो मैं जानता हूं कि अगर जिसने अपने आप को समर्पण कर दिया ना, सब कुछ मिल जाएगा। वो 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना दिन लेता है। और ये सत्य है बिल्कुल। मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग थे, मैं बहुत कोशिश कर रहा था और अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। और लेकिन आज मैं सर अपने जब से मैंने ये सिस्टम को अपनाया, यानी कि मॉर्निंग सेशन को अपनाया है, तब से लेकर के अभी तक मैं एक दिन देख रहा था, अपने टीम में कल्पना कर रहा था और पूरा निकाला कि कौन कौन लोग हैं जो इसको अपनाया है, करना शुरू किया है। और लगभग 22 लोग सर 2000 पिछले जब से आपके यहाँ से सेशन शुरू हुआ 24 से लास्ट में, तो 22 लोग ऐसे हैं जो तैयार हुए हैं, जिनको ये कंफर्म हो चुका है कि मेरा जीवन का मतलब क्या है, मुझे क्या चाहिए, क्यों करना है। और इस सिस्टम से मैंने प्लग कर दिया, और प्लग करने के बाद मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ। हर संडे को अलग देता हूँ, हर अलग अलग डेट रख रहा हूँ क्षेत्र का। और वहां से एक बेहतरीन चीजें निकल के आई है सर, कि मैं अब पहले तो जो करता था मीटिंग में कर लेता था उनको, लगातार मैं खुद अकेले भागता था, नहीं करा पाता था। लेकिन जब उनको मैंने तैयार करना शुरू किया, उनको जब बताना शुरू किया, मानिक सेशन में आकर के जब उन्होंने सुनना शुरू कर दिया है, आज 22 लोग सर मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। अभी एकदम नए लोग जो हमारी टीम में अभी बैठे हुए हैं इसमें, जैसे पानकली जी का आप सुनते हैं सर, 1 साल से ये लगभग तैयार हुई है। जयशंकर जी है, या और भी अनंता जी हैं, जो हमारी टीम में अभी नए नए लोग हैं ना सर, ये मॉर्निंग सेशन की देन है, आपकी कृपा, आपकी छत्र छाया, और आपका डेली एक नया जो सेशन लेके आते हैं ना, एकदम वाकई कमाल कर ले आते हैं, दिल से छू जाती है सर, ये सुपर। और आज की सेशन तो जो आपने दिया है ना, धन्यवाद करता हूँ सर आपको। मैं कहता हूँ ना, महागूगल है आप, जो आपकी बात को लिख लिया। जैसे मैंने तो एक एक पॉइंट का लिखा कि आपका पहला क्वेश्चन क्या था, कौन सा पीवी कितने लोग करने वाले हैं, नहीं कर रहे हैं, काफी दिन से लगे नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे भी इस चीज को एहसास हुआ है। मैं तो आप एक एक लोग को पर्सनल बैठ करके फील्ड में कम जाता हूँ, उनके पास पर्सनल जाता हूँ, और जा करके उनको विजन को, उनका उद्देश्य को, उनको सपने को, ये यहीं से सीखा कि मुझे क्या क्या बात करनी, छोटी छोटी। जैसे आप कहते हैं ना, देखो मेरे पास बिस्कुट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, किचन में ये चीज नहीं है, वो छोटी छोटी चीजों को मैंने भी पकड़ने लगा, बात करने लगा। उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे करके शुरुआत कर दिया है। संतोष जी बैठे होंगे, और हमारा स्टार डायरेक्टर सर, ये सुनते नहीं थे, लेकिन ये मानसिक सेशन से प्लग कर दिया, आज वो लड़का स्वयं निकलना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह से जो मानसिक सेशन का सेशन है, और जो छोटी छोटी बिंदुओं पे आप अक्सर देखता हूँ कि कहते हैं, देखो किचन में क्या नहीं है, हाँ तुम्हारे पास ये पर्सनल क्या नहीं है, बच्चों का पेंशन नहीं है, कलम नहीं है, ये चीजें नहीं है। तो उससे जो कनेक्टिविटी होती थी वो बहुत बड़ी है। शुरुआत में हम लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख की बातें करते थे, गाड़ी की बात करते थे, तो वो थोड़ा सा अलग होता था। लेकिन अब जब बेसिक रूप से पकड़ना लगे, सुपर सर, महा सुपर।
मैं जरूर कहूंगा कि सर कि ये जो आप सेशन चलाते हैं ना, वहां से ऊपर नहीं, अब इसके आगे कोई मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ धन्यवाद। आगे सर वंदन करता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद मेरे भाई। सुपर। वो कुछ ज्यादा हो गई, वो हल्का हल्का रखो। मैं फुलचिया पे चढ़ जाता हूँ, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, फिर मैं जल्दी उतरता नहीं। मैं एक बार वो चढ़ गया था। ऐसा हुआ जब हमने बिजनेस शुरू किया ना, तो हमारी जो टीमें थी ना, वो हमसे कहती, संजय सर आप कितना बढ़िया बताते हो, इतना बढ़िया तो कोई नहीं बताता। हमने उसको विश्वास कर लिया, तो फिर हम बन गए स्वयंभू नेता। आओ आधे इधर आओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो वो आधे आधे इधर उधर निकल गए, हम बाकी वाले ही मेरे पीछे बचे, मेरी टीम कतई नहीं बची। तो मैं आदरणीय विवेक सर के पास पहुंचा, बोले क्या हुआ? मैंने कि वो इधर उधर चले गए, बाकी कोई बचा ही नहीं। बोले अब सही है, अब ओरिजिनल बिजनेस बनाएगा। तो तब से मैं बिल्कुल ओरिजिनल पे रहता हूँ। और जैसे मैं जिससे सीखता हूँ मैं उन्हें बताता जरूर। जैसे मैंने अमरपाल सर से बहुत सीखा है, बहुत सीखा, मतलब बहुत सीखा। जिंदगी में सोच में यू टर्न लाने का काम किया आदरणीय अमरपाल सर, बहुत बढ़िया। जैसे फील्ड में जाता हूँ तो दीक्षित सर, रामवीर सर, इन लोगों ने मुझे ना एकदम मांझ दिया। आदरणीय विवेक सर मुझे बड़ा सोचना सिखाया, नहीं तो मैं जो भी था उसी पे बड़ा तीरंदाज समझता था अपने आप को। तो जिससे भी जो चीज सीखो उसे बताओ जरूर, उसको जीवन भर याद रखो कि मैंने उनसे सीखी थी, जिससे आपके अंदर ना वो नहीं आया, ईगो नहीं आया। चलिए चलते हैं मुकेश यादव साहब के पास में। स्वागत है डियर सर। थैंक यू सर। सर गुड मॉर्निंग, 200 पे पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही शानदार सर आपने जानकारी दी। और मैं ये सोच रहा हूँ सर कि अगर आज मैं सेशन में नहीं होता तो ये बहुत बड़ा पार्ट मिस हो जाता मुझसे। मैं कुछ दिनों से नहीं आ पा रहा था सर किसी कारणवश से, लेकिन बहुत मिस किया हूँ सर। अब रेगुलर रहेंगे सर। और जो आपने सर आज बताया है, अगर इसको हम लोग लागू करते हैं तो अपना ग्रोथ तो होगा ही होगा सर, लेकिन उन लोगों ने जो हम पर भरोसा किया है उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हम लोग कर सकते हैं सर। तो ये सर थैंक यू सर, आपने बहुत बेहतर बताया सर। इसको हम लोग अमल करते हैं सर और इस पे काम करना शुरू कर रहे हैं सर आज से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद साहब। चलिए आगे चलते हैं कमलेश राय सर के पास में। गुड मॉर्निंग सर, टूर्नामेंट भी पढ़े सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसे कि लक्ष्मण सर बार बार आपको कहते हैं महा गूगल, तो उससे आप कम नहीं है सर। और आपने जो ये सेशन दिया है, ये वाकई हमें फिर से रुक करके चेक करने की ज़रूरत है कि हमारे टीम के अंदर में लोग ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है। अगर हम समीक्षा करेंगे तभी हम लोगों को साथ में लेके चलने के लिए सक्षम होंगे। तो सर आपने जो ये काम दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, और हमारे बहुत सारे लोग जो मर रहे थे शायद हम उनको पुनर्जीवित करने में कामयाब हो पाएंगे इस सेशन की मदद से। तो सर ये सर बहुत ही अच्छा आपने इस टॉपिक दिया है, और यही से सर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं इस काम को फिर से करना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपने दिया है सर। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल्थ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि सेशन को कंटिन्यू करने में मेरी मदद कीजिए। हमारे बहुत सम्मानित साथी अभी मौजूद हैं मौके पर, इनको एक एक करके आमंत्रित कीजिए, जैसे उनके ओके सर, विचार और उनकी कोई गाइडलाइन हमको हो तो वो भी मिल जाए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं आदरणीय सत्या सर के पास। सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है सर, आप स्टार्ट करें सर, बताएं। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग सर, टुडे भी बर्थडे सर। बेसिकली मैं टीचर हूँ, मेरे गार्जियन रिस्पेक्टेड अमर सर हैं सर, और संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज बहुत ही एक सीरियस टॉपिक पे चर्चा हुआ कि हमारे टीम में ऐसे कितने लोग हैं जो पिछले कई सालों से 200, 400, 500 पीवी कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है वो बिजनेस को छोड़ भी नहीं रहे हैं, जा भी नहीं रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारी गार्जियनशिप होनी चाहिए कि आखिर एक बच्चा हमारे पास है जो इतना काम कर रहा है, आज छोड़ भी नहीं पा रहा है, तो हम उसके पास पर्टिकुलर बैठें, चीज़ों को समझें, उसको जानें, उसकी जो बेसिक नीड है, कम से कम उसको जगाने के लिए उसके साथ फील्ड में काम करें। इस चीज़ को हम भूल जाएँ कि वो 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, साल भर पुराना है, उसका लेवल 16% है, उसको प्लान दिखाने आता है कि नहीं आता है, उसके पास डेमो किट है कि नहीं है, उसको एक 5% की हैसियत से यदि हम ट्रीट करते हैं, उसका डेमो किट तैयार करते हैं, उसके सारे टूल्स तैयार करते हैं,
उसके साथ उसकी अपॉइंटमेंट के लिए हम खुद परेशान रहते हैं, उसको गाड़ी में बैठाते हैं या उसके साथ फील्ड वर्क करते हैं। कुछ चीज़ें आप खुद बताते हैं और 1, 2, 3 दिन के बाद धीरे-धीरे उसको फील्ड में अच्छे ढंग से उतार देते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमर सर को कि हम लोगों ने अमर सर के डायरेक्शन में मई से ही ये इस काम को कैटेगराइज कर लिया है कि कौन हमारा एक्टिव कार्यकर्ता बनेगा, कौन नॉर्मल है, कौन केवल यूज़र है, किसके साथ हमको फ़ोकस करके बिज़नेस को बड़ा उठाना है और एक ही उद्देश्य है कि 22 नवंबर 2026 को जब हम हमारा ये इस तरह के लोग जो क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं और उनके साथ वर्कआउट करके उनको स्टेज तक पहुँचाना ही पहुँचाना है सर। तो उसी क्रम में संजय सर ने आज ये बहुत बेसिक ज़रूरतों को हिट कर दिया कि एक ही गाड़ी में 2 टीमों को बंदों को बैठाए, एक ने अभी रिसेंट का जॉइन किया हुआ है और एक कुछ लोग पुराने जॉइन किए हुए हैं और उनके साथ धीरे-धीरे करके वर्कआउट हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी जो निकल के आई कि हमारे पास 350 से ज़्यादा पोर्टफोलियो है प्रोडक्टों का, तो हमें सारे प्रोडक्टों को नहीं फ़ोकस करना है। कुछ प्रोडक्टों को जिसको फ़ोकस करना है, उन प्रोडक्टों की पूरी कंप्लीट जानकारी विथ डेमो किट यदि हमारे पास है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे कंटिन्यू अगर हम उसी प्रोडक्ट को फ़ोकस करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। उसको प्रेज़ेंट करने में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है, वो पूरी तरह मेंटेन रहेगा और हम उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर के पास या कंज्यूमर के पास बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को सेल आउट कर पाएँगे। तो एकदम बेहतरीन है, मैंने इतनी देर में एक लिस्ट भी बनाया है सर अभी, संजय सर को बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे आज की डेट में किन-किन लोगों के पास जाके इस चीज़ को सॉल्यूशन दे देना है या कुछ लोग ऐसे भी टीम में रहते हैं, जिन्होंने कभी क्वालीफाई किया, जिनका 10,000 का चेक गया, 12,000 का चेक गया, 15,000 का चेक गया। आखिर उनके साथ ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम, कौन-सी इश्यूज़ आ गए, जो वो बैठे रह गए। तो ऐसे मैंने जितनी देर में संजय सर का एक क्लास चल रहा था, उतनी देर में बहुत सारे लोगों को लिस्ट अप भी किया है। इनके साथ मिल के एज़ सून एज़ इनकी प्रॉब्लम को सुन के, इनकी प्रॉपर ड्रीम लिस्ट तैयार करके, इनके साथ फील्ड में उतर के काम करके, इनका भी भला कर लेना है, अपना भी भला कर लेना है क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ही है आपकी सफलता में हमारी सफलता है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। आपने सर बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे लोगों का ध्यान आकर्षित किया और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा लेना ही है सर और थैंक यू सो मच सर। अभी नेक्स्ट ऑप्शन जाता है यशवंत कुमार सर के पास। आदरणीय सर आपका वेलकम है, आएँ सर और बताएँ अपने वक्तव्य जो है। यशवंत सर सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सभी पढ़े सर। नमन करता हूँ संजय सर को सर और हर दिन नई नई जानकारियां सारे लोगों को मिलना जो है आज की डेट में, आज से नहीं सर 2 साल से रेगुलर मिल रहा सर। और मैं अपनी गलती को स्वीकार करूंगा थोड़ा सा सर, हम भी लंबे समय से मीटिंग में थे, कभी कभी मीटिंग में जैसे रेज हैंड नहीं किया करते थे और कुछ ऐसे चैलेंजेस थे। बट एक चीज है सर कि आज एक चीज जानता हूँ सर कि हम सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और एक नया टॉपिक, एक नई जानकारी आज सर के द्वारा जो मिली है सर, वाकई में टीम में बहुत सारे लोग हैं, अब बैठते भी हैं मीटिंग में और फिर उनसे जब फीडबैक पूछना शुरू किए सर तो पता चला कि सर नेटवर्क नहीं काम करता है। अब एक्चुअली नेटवर्क काम नहीं करता है सर, वो बैठना नहीं चाहते सर, वो यही प्रोग्राम उनको बोरिंग महसूस हो रहा है क्योंकि उनको खुद का अभी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसमें रियलाइज भी हुआ कुछ अपनी भी गलती है सर कि उनके साथ हम लोग भी बैठ नहीं पा रहे हैं। तो सर ये दोबारा से गलती नहीं होगी, हम लोग मैं अब अपने उन लोगों के साथ में बैठना चाहता हूँ, मैं बैठूंगा भी और उनके उन वाई को क्लियर करूंगा और आज बहुत बड़ा टॉपिक मिल गया सर। थैंक यू सर, विश यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अभी आगे चलते हैं। आदरणीय वीर सेन सर, आपको वेलकम है सर, आप आए सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, नहीं पढ़े सर। शुक्रिया सबका। जी सर। तो वाकई सर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संजय सर ने उठाया। सर जो भी आता है अपने सपने को लेकर ही आता है, लेकिन जब वो नहीं दिखता
धीरे धीरे बैक होने लगते हैं। तो हमें उनके सपनों को जगाए रखना है। और दूसरी चीज है कि डेप्थ में, मान लीजिए वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, डेप्थ में लेके हम काम करना शुरू करेंगे। जब उनके नीचे से पीढ़ी आएगी तो ऑटोमेटिक फिर जगेंगे। सर हमारे टीम में भी 3-3, 4-4 साल के बाद लोग जगे हैं। हमें हमेशा संपर्क बनाए रखना है तभी आगे हो पाए। थैंक यू सर। बस यही है कि डेप्थ में ही काम करना चाहिए, बिल्कुल सर। ऊपर ऑटोमेटिक फिर शुरू करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट ऑप्शन है आदरणीय राजेंद्र सर का। सर आपके पास गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत बहुत बधाई सर। आज लोगों का आंख खुल गया कि बहुत लोग ऐसे पड़े हैं और बार बार कहा जा रहा नहीं हो, तो उनके पीछे लग के उनका ड्रीम लिस्ट छोटा छोटा बनवा के उनके साथ लगना है और टीम पे काम करना है। सर निश्चित है जब नीचे से पीबी आएगी तो ऊपर निश्चित है काम होगा सर, तो उसके पीछे लगना है। बहुत आज संजय सर एकदम खोल दिए हैं कि कैसे कैसे हुआ है। वास्तव में महा गूगल ही है सर। थैंक यू विशुगल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट ऑप्शन जाता है आर.के. गुप्ता सर के पास। सर आपका वेलकम है सर। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। और पहले तो सभी रेस्पेक्टेड जितने लीडर्स हमारे साथ में हैं सबका बहुत हृदय से आभार। और सर तारीफ करूं क्या उसकी जिसने ये सिस्टम बनाया, तारीफ करूं क्या इसकी जिसने संजय सर को गूगल का दर्जा जो दिया। सर ऐसी ऐसी चीज जो हमारे साथ रोज व्यतीत हो रही है उनको ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। और ये बहुत बहुत सीरियस टॉपिक है क्योंकि मेरे साथ 700 लोगों की टीम थी। और बहुत ही धन्यवाद आज अपनी वेस्टेज मैनेजमेंट का जो इन्होंने इस समय बदलाव लाए हैं। तो 40 पीवी का वो हम लिस्ट तैयार किए थे सर सबका एक्टिवेशन कराने के लिए। तो इससे भी हमारा बिजनेस बहुत जूम जा रहा है और उन्हें जगाने का मौका मिला है। और परसों हमारी एक मीटिंग थी, मैंने सर 50 लोगों को इनवाइट किया था संडे को। तो एक यूसीडी सर आए थे कानपुर से, तो उन्होंने नाश्ता के खाना के साथ बढ़िया प्रोग्राम कराया। तो उसमें सर जो हमारे बिल्कुल नए लोग थे, मतलब जुड़े हुए तो थे 5 साल 6 साल से, लेकिन वो कभी आ नहीं रहे थे। तो जब उनको इनवाइट किया तो आए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और कल ही सर अच्छी अच्छी मतलब उनकी आईडी भी हट गई थी लगी थी, लेकिन नंबर थे हमारे पास। तो हमारी नई नई ज्वाइनिंग हुई है, नए पेयर बन रहे हैं और इस महीना सर बहुत बड़ा होने वाला है। और ये सब जा रहा है सर सब कुछ इस एजुकेशन का, क्योंकि इससे हम लोग मतलब जो है निराश भी हो जाते हैं, कभी कभी काम नहीं मिलता है। लेकिन जब सुबह आते हैं और जब आप लोगों को देखते हैं तो फिर एक्टिव हो जाते हैं, फिर स्पीड में आ जाते हैं। बहुत दिल से चरणों में नमन करता हूँ संजय सर का और पूरे वरिष्ठ लीडरों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और अभी हम चलते हैं, हम सबके मॉर्निंग सेशन के आन बान शान बन चुके हैं हमारे गुरुदेव आदरणीय जगत बहादुर सर। आपका वेलकम है सर। थैंक यू सर। आदरणीय कमलेश राय सर, आपको नमन करता हूं। और मैं जगत बहादुर सिंह प्रयागराज से एक कॉलेज में ज्योग्राफी लेक्चरर हूं। मेरे स्थानीय अभिभावक आदरणीय प्रशांत मोहन गुप्ता सर, आदरणीय अंशु मैम और आदरणीय उत्तम सर हैं। नमन प्रणाम वंदन आदरणीय विवेक सर का। संजय शर्मा सर हमारे लिए बहुत ही वंदनीय हैं और आज सर ने वह चीज़ हम सबको याद दिलाई है या वह सब दिया है जिसकी हम सबको नितांत आवश्यकता थी। शुरुआती दौर में आदरणीय विवेक सर ने एक 9 डेप्थ रूल बताया था, आज उसका प्रैक्टिकल दिखाया है आदरणीय शर्मा जी ने। और सर को जो हम लोग गूगल कहते हैं, तो गूगल तो जो पूछते हैं वो देता है। वास्तव में आदरणीय शर्मा जी हमारे सजग अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, हमारे घर के मुखिया हैं। ये जान जाते हैं कि बच्चे को क्या ज़रूरत है। और आज का जो टॉपिक था, वंदन नमन करूँगा, ये हर व्यक्ति के साथ है, कोई कहे या न कहे। आदरणीय अमरपाल सर ने भी आज हाथ उठाया था, हैंड रेज किया था। गलती से आप वाला मुझसे डाउन हो गया। लेकिन आज का जो सवाल था वास्तव में ब्रह्मास्त्र था, इसकी काट किसी पास नहीं है, सभी ग्रसित हैं। मैं खुद दिल से स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं थोक में इससे ग्रसित हूँ।
और आज सर ने जो उपाय बताया है, भूल गए थे हम लोग 9 डेप्थ रूल। तो प्रणाम बंदन है, नमन है सर का। दरअसल ये जो सर ने उपाय बताया है, इसके लिए तो कोई इसकी काट है ही नहीं है, यही हम सबको करना है और शायद हम लोग भूल गए थे। मैं दिल से खुद स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरे बहुत काम आएगा। और हम लोग सोच लेते हैं कि यार वो कर लेगा, हमने बता तो दिया है, एक्चुअली में जब तक फील्ड में जाके नहीं दिखाएंगे वो प्रभावी नहीं होगा। और आज तो हम इस रूप में कहना चाहेंगे जैसे ताला हथौड़ी से भी टूटता है और ताला चाबी से भी खुलता है। लेकिन एक वार्तालाप मैंने कहीं पर पढ़ा था कि हथौड़े ने चाबी से कहा कि देखो मेरे पास लोहा ज़्यादा है, मेरा आकार बड़ा है, लेकिन मैं ताले को बड़ी मुश्किल से खोल पाता हूँ, और चाबी तुम्हारे में लोहा कम है, आकार भी छोटा है, लेकिन तुम इसको बहुत आसानी से खोल लेती हो। तो चाबी ने कहा था कि तुम बाहर मन को छूते हो, मतलब हथौड़ा जो होता है वो ताले पर बाहर से आता है, जबकि चाबी अंदर से लगती है, यानी अंतर मन को छूती है। तो आज आदरणीय शर्मा जी ने सबके अंतर मन में, यानी आज उसी चाबी की तरह काम किया है कि सबके अंतर मन को छुआ है, और बस चाबी की तरह उन्होंने बहुत ही आसानी से जो सबके साथ समस्या थी उसको खोल दिया है। आपको नमन है सर, वंदन है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर ने आज हम लोगों को वो काम दिया है, जैसे लोगों के पास ये लगता था कि हमारे पास लोग नहीं हैं, नए जगह जा नहीं पा रहे हैं, तो ये एक पूरा काम स्टार्ट हो गया। फिर से हमें वहीं से शुरू करना है जहाँ से लोगों को हम लाए थे, तो हमें फिर से उनके साथ बैठना है और बातचीत करना है और उनकी कमियों को, उनके प्रॉब्लम को समझना है, उनके साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के ऊपर जो है ग्रोथ आ जाएगा, और मैचिंग क्लब इंसेंटिव आने की वजह से हमें एक और मौका है बात करने के लिए लोगों के साथ में। तो थैंक यू सो मच सर। अब आगे की प्रक्रिया सर बताएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा कि आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों ने सहमति भी जताई और ये निर्णय भी किया कि सब लोगों को ऐसा करने में प्रेरित करेंगे आप। साथियों, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मानसिक गेम खेल रहा था मैं, वो मानसिक गेम ने बहुत काम किया था। एक बंदा जो पिछले 2, 3, 4 साल से मेरे साथ में है, नाम आप सब लोग जानते हैं, सचिन मिश्रा। मैंने आपसे 2 महीने 3 महीने पहले आप ही के सामने इस मॉर्निंग क्लास में उससे पूछा था कितने साल से वेस्टेज में हूँ, 4 साल। मैंने कहा कितनी मीटिंग की है आज तक, तो उसने कहा था आप सबके सामने एक भी नहीं, शायद आप लोगों को याद हो। मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। अब वो एक भी मीटिंग नहीं की थी उसने 4 साल से, उसके बावजूद भी कोई ट्रेनिंग छोड़ता नहीं था। सीएसएस में बैठूंगा, प्रयागराज में प्रोग्राम हो रहा है चल रहा हूँ, दिल्ली में हो रहा है चल रहा हूँ, एसटीएम चलूंगा। अब ससुर तुमको छोड़ भी नहीं रहे हो ट्रेनिंग, और तुम पूंजी मांग फोड़ भी नहीं रहे हो। तुम्हारा हम क्या करें यार, हम तो तुमसे परेशान है। मॉर्निंग सेशन में भी सबसे पहले आके खिड़की खोल के बैठ जाएंगे, कैमरा ऑन करके बैठेंगे, कागज पेन लेके बैठेंगे, सब कुछ कर रहे हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो मैंने कहा एक उपाय लगाओ, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों वाला। तो मैंने एक दूसरी टीम के साथ में सचिन को रोज बैठाला अपने साथ, और दूसरी टीम के साथ में काम करता था, इनके साथ में नहीं करता था कभी। चुपचाप बैठ के देखो, और उनकी अपलाइन को लिया, फिर उनके साथ में नया ज्वाइन, फिर नया ज्वाइन, फिर नया ज्वाइन, 3 नए ज्वाइनों को बैठाला मैंने, और सचिन को बैठाला गाड़ी में, चलो भैया। और मीटिंग हो रही है उन लोगों की जो 3-4 बैठे हैं, उनकी सबसे डीप वाले पॉइंट पे मैं कर रहा हूँ। 2-3 दिन मैंने करके दिखाई, उसके बाद इन लोगों को करने का मौका दिया, और ये देख रहे हैं बैठे बैठे चुपचाप। और जब वो करके आ रहे हैं तो मैं उनको शाबाशी दे रहा हूँ उनकी, ये तब भी देख रहे हैं। एक्चुअली ये उनसे ज्यादा बढ़िया जानते थे, तो शुरुआत में इनके मन में भावना आई ये इतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने कोई बात नहीं, रिजल्ट तो लेके आ रहे हैं, इतना बढ़िया
बाकी बढ़िया तो फील्ड करा देगा। और ये कर करके इनके मन में ऐसी आग सी लगी, साले को मेरी बेइज्जती दे दी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब जब इनको मौका दिया गया तो इन्हें धुआंधार खेलना शुरू करा। इनको भी मौका दिया, वो अपने सामने ही जॉब करो, मैं बैठा। और आज का दिन है, मेरी पूरी टीम में सबसे ज्यादा अगर कोई मीटिंग करने वाले लोग हैं, पूरी टीम की बात कर दे रहा हूँ, उसमें एक गिनती सचिन मिश्रा की हो गई है और एक उस नए व्यक्ति की है जिसके साथ मैंने काम किया था, जिन्हें अभी 10 दिन 15 दिन पहले ज्वाइन किया है, वो और सचिन मिश्रा, मतलब एक बिल्कुल नया और एक बहुत पुराना। इन दोनों लोगों ने ऐसी रिकॉर्ड तोड़ सफलताएं अर्जित करनी शुरू की हैं। और मजे की बात यह है, इसमें कोई रोल मेरा नहीं है। मेरा रोल खाली मानसिक रूप से था, इनको धक्का देने का, इनको चालू कराने का, इनकी झिझक तोड़ने तक। बाकी टोटल फील्ड में ये अपने आप कोराम काटे पड़े हैं। तो धन्यवाद आपका। मैं आदरणीय अमरपाल सर के पास में चलूंगा। सर, कहीं पर हम लोगों से कोई त्रुटि हो रही हो, कहीं पर कोई छूट रहा हो, उसको अपडेट जरूर करें। आदरणीय अमरपाल सर, स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी पर डे। वेलकम डियर सर। नहीं सर, छूट नहीं रहा, सब बेहतरीन है। और एक एक टॉपिक को होता ना कि ना हम सोएंगे ना सोने देंगे, ये संजय शर्मा सर की सबसे बड़ी महानता है ना। तो हम लोगों के साथ साथ कहीं ना कहीं आप अपना भी बहुत सारी चीजें रिव्यू कर लेते हो, डायरेक्ट कह नहीं पाते आप, है ना, लेकिन लोगों को जगाने के बहाने खुद भी जग जाते हैं। तो धन्यवाद आपका। और एक बार फिर से सोए हुए लोगों को जगाने के लिए और उनको रियलाइज कराने के लिए भाई बहुत कुछ करने को बाकी है। और सबसे बड़ी चीज जो आपने कवर किया आज के सेशन में, कि वो साथी जो हर इवेंट में हमें दिखते हैं, वो साथी जो कुछ ना कुछ हर महीने करते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि उनका बड़ा बिजनेस नहीं हो पा रहा, बड़ी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो हमें, आपको सही बात है कि एज ए गार्जियन हम लोगों को धर्म संकट में डाल देते हैं, है ना। तो सब ये बहुत बड़ी बात आपने आज उठाई और उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड स्टार एंड अबव हैं या ब्रोंज एंड अबव हैं, जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं, वो इस बातों को जरूर ध्यान देंगे। और अगर आप ध्यान देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अपना जो बिजनेस, अपना जो एम है, अपनी कंपनी का जो उद्देश्य वाक्य है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये चीजें आपके साथ ऐड ऑन होना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन सर। और हमारी तरफ से भी लक्ष्मण भाई की बात को, कि नाम के अनुरूप आप चीजों को समझ लेते हैं, है ना, और कब किसको क्या देना है। क्योंकि नाम ही आपका ऐसा है, तो फिर मैं क्या करूं, दूरदृष्टि ऊपर वाले ने आपको कूट कूट के दे डाली है ना, पहले से सोच लेते हो आप। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बस ऐसे ही आपका प्यार लोगों के ऊपर बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, लोग तरक्की करते जाएंगे, है ना, हम जैसे बच्चों का भी भला होता रहे। धन्यवाद धन्यवाद सर, मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ सर। आगे चलते हैं। और साथियों, मैंने की थी आपको, अगर रोज नहीं कर पा रहे होते तो हफ्ते में ही कर लिया होगा, कुछ तो करा होगा है। और अगर हफ्ते में भी नहीं करा तो फिर तुम्हारी कुटाई क्यों ना लगाई जाए कमरा बंद करके, वो हमें कोई कारण समझाओ है? क्या सोच के आए थे, ठाकुर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा है? एक प्रोडक्ट तो रोज याद करना चाहिए नहीं, और नहीं कर पा रहे हो हफ्ते में करना चाहिए कि नहीं। दिल तक ये अपनी मटरुआ थी, खोपड़ी हिला, हाँ करो यार, मतलब खाली बैठे रहोगे, सुनते रहोगे खाली ना, ये नहीं चला। चलिए था तो जो कम से कम हफ्ते में एक प्रोडक्ट जरूर रेडी कर ले रहे हैं और बहुत बढ़िया कर ले रहे हैं, सिर्फ बोलो हैंडल करें ईमानदारी से। जिन्हें पहले से आता था वो इसमें बहती गंगा में हाथ ना धोएं, जो आता था उसके बावजूद भी याद करने में डटे हैं, बोलो ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी का ही खेल है अपना। ठीक, आइए स्वागत है आपका, हैंडल कीजिए। देखना चाहता हूं कितने साथी ऐसे इस लाइन पे डटे हुए हैं। वेरी गुड, आपकी ईमानदारी का जलवा है। वेरी गुड, इसका मतलब ये हुआ जो लोग हैंड रेज किए हुए हैं, मैं इनको अगर अभी अनम्यूट करूं
तो ये हफ्ते में एक के हिसाब से तो प्रोडक्ट हमें बता ही देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ, मैं पूछ सकता हूं अगर कोई ने तैयार नहीं किया हो, ताव में अगर हैंड रेज कर दिया हो तो हैंड डाउन कर ले अभी। अभी मौका है, बाद में मत कहना हमें घेर लिया, ये लिख के भेज देती है आना कि घेर लिया है? तो मैं घेर लूंगा, देखो इसलिए अभी मौका दे रहा हूं, जान छुड़ा के भाग जाओ। ठीक, अभी जान छुड़ा के भाग जाओ, अभी हैंडरेज मत करो, बचे हुए हो। और अगर हैंडरेज किया हुआ है तो हफ्ते में एक बार, यानी कि महीने में 4 तो हो गए तुम्हारे प्रोडक्ट, और ये 3 महीने से कह रहा हूं तो 12 प्रोडक्ट को तो आप बढ़िया तरीके से बताना जानते होगे। हाँ जी, पूछ लूं आपसे? मैं पूछने जा रहा हूं, पिंकी सिंह मैम, मैं पूछने जा रहा हूं, फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने आज ही से शुरू किया। ये मत कहना आज मेरा पहला दिन है। अच्छा साहब, तो पिंकी जी से ही पूछते हैं, आइए मैम। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, किस लेवल पर हैं आप? सर सिल्वर डायरेक्टर हूँ। वेरी गुड। तो प्रोडक्ट आपने याद करना कब से शुरू किया? सर जब से आपने एक बार बताया था कि रोज प्रोडक्ट लिखो और अपने अपलाइन को भेजा करो। वेरी गुड। ये आपकी बात का कॉन्फिडेंस झलक रहा है आपकी बात में। कितने प्रोडक्ट सर आपके रेडी हो गए? मैं कोशिश करती हूँ कि रोज एक प्रोडक्ट याद करूँ, और मतलब फील्ड में मैं रोज जाऊं, 2-4 लोग से मिलूं, ये मेरी रोज की कोशिश रहती है सर। आपको फिलहाल प्रोडक्ट मैं कितने याद हो गए बहन जी? सर लगभग में थोड़ा थोड़ा तो सब याद है, पूरी तरह से तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं पूरी तरह से बता पाऊँ, पर ये ऐसा मुझे विश्वास है कि मैं एक आदमी को बताने में पूरी तरह से मतलब संतुष्ट कर ले जाती हूँ सर। अभी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब से आपने ये लिख के अपलाइन को भेजना शुरू किया डेली एक प्रोडक्ट, जी और जब ये नहीं करती थी आप, सिल्वर तो आप तब भी थी, जी सर। तो दोनों में आपके अंदर क्या अंतर महसूस कर रही हैं आप? सर बहुत अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया, इतना अपने ऊपर विश्वास हो गया। पहले डर लगता था बताने जाऊं तो ये मुझे उल्टा पूछ लेगा तो मैं बता नहीं पाऊंगी, तो मैं हर किसी से बात नहीं करती थी, डर लगता था बात करने में। ऐसे लोग के देख के बात करती थी कि मैं इसे बता पाऊंगी, ये मुझसे कुछ सवाल नहीं करेगा। और अब सर मुझे कोई भी लेवल का आदमी हो, बड़ा हो या छोटा हो, मैं हर किसी से कॉन्फिडेंस से, विश्वास से बात कर लेती हूँ कि मैं इन्हें अच्छी तरह से बता पाऊंगी सर। बहुत बड़े, बहुत बड़े भाई, मैम के लिए तालियां बजाई जा सकती हैं। कितनी एक ओरिजिनल बात अंदर से निकल के आई है। पहले वो कच्ची पोई ढूंढती थी, किसको बताऊं किसको ना बताऊं, अरे ये बहुत होशियार है इसे मत बताओ, ये बहुत पढ़ा लिखा है बहुत काबिल है इसे मत बताओ, किसे बताओ? जिसको धड़ दबोचेंगे, जिसकी मुड़िया रगड़ देंगे, उसी को बताओ। यानी कि अपने से औरा जिसका छोटा होगा उसको ढूंढती थी। और आज की तारीख में कॉन्फिडेंस क्या है? कोई भी बैठा हो दुनिया का व्यक्ति, ये उसको अपनी चीज बताने में सक्षम महसूस करती हैं। ये जीत सिर्फ एक चीज से हो गई कि रोज प्रोडक्ट लिखकर अपलाइन को भेजने लगी। अब लिखेंगी तो दिमाग में तो अपने आप जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे साथी ध्यान दें इस बात पर, जो अभी भी कच्ची पोई बने फिर रहे हैं, जिनको बहुत डर लगता है, मैं क्या करूं, मैंने पता नहीं क्या पूछ लेगा। अरे तुमसे हड़प्पा की खुदाई में क्या निकला था ये थोड़ी पूछ लेगा। अरे तुमसे तुम्हारे प्रोडक्ट की बात ही तो करेगा, तो वो लिख लो, याद कर लो, क्या दिक्कत है। चलो साहब आगे चलते हैं। शिवचंद जी, स्वागत है भाई। सर अनम्यूट नहीं हुआ क्या? नहीं हो गया साहब, बिल्कुल हो गया, आपका जलवा है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, 200 पी बर्थडे, शिवचंद यादव गोरखपुर से बोल रहा हूँ सर। कब से याद करना शुरू किया आपने डेली? सर मैं तो 7-8 महीने हो गया, कोशिश तो शुरू से ही है,
और अभी भी याद करता हूँ सर। आप लिख के याद करते हो, मुंह जबानी याद करते हो, क्या करते हो आप? सर देखिए सीरियल तो पूरा नहीं चल पाता है, कुछ दिन लिख करके भी याद करता हूँ, वैसे भी बुक से याद करता हूँ सर। याद करने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस में जी अंतर सर, महसूस करते हैं कि नहीं? बहुत अंतर है सर। अभी मैम ने जो बताया वो सब सही बताए। कहीं स्मार्ट लोग हैं तो वहाँ जाने का बहुत डर लगता था कि जाएंगे तो पूछेंगे तो क्या बताएंगे। अब मीटिंग में जाना है, कहीं देख लिए कि मतलब कोई ऐसा बैठा हुआ है हमसे जानकार है, तो वहाँ जाते ही नहीं थे। तो अभी अब ऐसा नहीं अपलाइन है, की ओर अभी देख तो ले, है बेटे कि अपलाइन चलेगा तो मामला बनेगा। हाँ सर, वहाँ नहीं हो पाता था तो फिक्स कर लेते थे, चलिए अपलाइन को लेकर के आएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, धन्यवाद आपका सचिन भैया। साथियों, सीन को समझो, जो लोग भी अपलाइन पर निर्भर हैं, इसका मतलब उनकी अपनी दुकान तो अभी खुली नहीं है, वो तो दूसरे की दुकान में झाड़ू लगा रहे हैं, समझे? दूसरे की दुकान में झाड़ू लगा रहे हो और पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें उस बात का। मजे की बात तो जी है। अब एथनिक, तुम यार बड़े दिल के हो, हैं? तुम्हें अपलाइन की जरूरत, जब देखो अगर आपका अपलाइन आपको मॉर्निंग सेशन में बैठने के लिए उठा रहा है, उठो लालम आके खोलो, पानी लाई हूं, मुंह धो लो, तो फिर आप उसके नौकरी कर रहे हो, आपको पता नहीं है उनने आपको नौकरी पे रखा हुआ है और जिसकी तनख्वाह भी नहीं देनी उन्हें, वो स्मार्ट व्यक्ति है। और जैसे ही आप अपने आप उठ के उनके फोन आने से पहले गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दोगे, उस दिन से दुकान आपकी हो गई। और जब प्रोडक्ट आपके अपलाइन बता रहे हैं, मीटिंग वो कर रहे हैं, तो आप उनकी मीटिंग में जा रहे हो, भले ही वो आपके लोग थे, हो सकता है उसका पैसा आपको मिल जाए, लेकिन आपके दम पर नहीं मिलेगा। पता क्या होगा? लड़का दिखाया दूसरा, शादी करवाई दूसरे से। ले पढ़ा लिखा लड़का दिखाया और हल्लू पल्ले बांध दिया। ऐसी जिंदगी हो जाएगी। शाहरुख खान का फोटो दिखा के जेठालाल मिल गए, तो जेठालाल मत बनो, शाहरुख खान बनो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुद प्रोडक्ट याद करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? आइए भैया, उमेश भैया आप बताएं। गुड मॉर्निंग सर, 200 पी पर डे, उमेश यादव गोरखपुर से सर। गुड मॉर्निंग सर। सर प्रोडक्ट याद करने की बात है तो अभी स्टार्टिंग में उधर जैसे आपने बताया था कि प्रोडक्ट डेली बेस पे याद करना है, तो एक्चुअल में बताऊं डेली बेस पे तो नहीं हो पाता है क्योंकि फील्ड का टाइम बहुत ज्यादा है सर, रात को 9-10 बज जाते हैं आने में। लेकिन ये रहता है कि गाड़ी चला रहे हैं तभी अगर वीडियो लगा के सुनना है उस पे भी फोकस रहता है। मतलब ये रहता है चाहे जैसे भी हो, दो दो दिन में भी एक हो तैयार हो रहा है, 3 दिन में भी हो रहा है, लेकिन फोकस 100% उसी पे है क्योंकि फोकस ये प्रोडक्ट तैयार अगर नहीं होगा तो जो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है सर वो आ ही नहीं सकता। तो उस पे पूरा फोकस है, वो तैयारी चल रही है सर। और प्रॉपर जब से ये प्रोडक्ट याद करने की प्रक्रिया चालू हुई है, जो सर ने अभी पीछे बताया है, कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया आ जाता है कि कोई भी सामने बैठा हो ये पता रहता है कि जो हमें पता वो उनको नहीं पता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात बताई आपने। और इस दम पर हम किसी से भी बात करने में सक्षम हो जाते हैं। जी बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। साथियों, मैंने जो अभी उदाहरण लिया ना, उसकी गहराई को समझ रहे हो? आपकी डाउन में कोई जुड़ा है, वो आपकी काबिलियत से आ रहा है या आपकी अपलाइन की काबिलियत से आ रहा है? पहले जमाने में भीष्म पितामह गए थे, वो शादी कर लाए थे। वो शादी कर लाए थे, पता नहीं कौन कर लाए थे, उन्हें लाके घर में बांट दी 3 भैयों को सबको। तो ऐसा ना लगे हमारे अपलाइन भीष्म पितामह हैं। वो शादियां कर करके लेके आते और हम लोगों को दे देते। ऐसा माहौल मत बनाओ यार, खुद में आपको सक्षम बनना पड़ेगा। और उसके लिए सिर्फ एक तरीका है कि डेली प्रोडक्ट नहीं याद कर पा रहे हो तो हफ्ते में कर लो, लेकिन करना तो पड़ेगा।